गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 बुक का नाम मैत्री। पाठ पढ़ेंगे 2। पाठ कौन सा पढ़ेंगे हम? 2। चच्चा छक्कन ने केले खरीदे। इस पाठ के रचयिता हैं इम्तियाज़ अली। कौन है? इम्तियाज़ अली। मनुष्य अपनी इस चैप्टर में मैं बता रही हूँ कि क्या इसके रचयिता क्या कहने वाले हैं। मनुष्य अपनी भावनाओं और लालसाओं और इच्छाओं को छुपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है। प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज़ अली ने चच्चा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्से चित्रित किया है। चच्चा छक्कन के केले खाने की लालच ने उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने पूरे परिवार के हिस्सों के केले खा लिए। इसमें ये हास्य पाठ है। इसमें अच्छी बातें भी समझाई गई है आपको। प्रस्तुत पाठ में के रचयिता इम्तियाज़ अली है। इस पाठ में चच्चा छक्कन के अंदर मौजूद केले के प्रति अति लगाव को व्यंग्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। एक बात मैं शुरू में ही कर दूं, इस घटना का वर्णन करने में मेरी इच्छा हरगिज़ नहीं है कि इससे चच्चा छक्कन के स्वभाव के जिस अंग पर प्रकाश पड़ता है उसके संबंध में आप कोई स्थायी राय निर्धारित कर लें। कई बार मैं खुद देख चुका हूँ कि शाम के वक्त चच्चा छक्कन बाजार से कचौरियाँ या गंडेरियाँ या चिलगोजे और मूंगफलियाँ एक बड़े से रुमाल में बांधकर घर पर सबके लिए ले आए हैं। और फिर क्या बड़ा और क्या छोटा, हम सब में बराबर बराबर बांटकर खाते खिलाते रहे हैं। पर उस रोज़ अल्लाह जाने क्या बात हुई कि उस रोज़ तीसरे पहर के वक्त इत्तेफाक से अचानक से चच्चा छक्कन और बिंदु के सिवाय कोई भी घर में मौजूद न था। सब लोग बाहर गए हुए थे। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार था। चच्ची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर फ्री होकर उनके यहाँ चली गई थी। बिनो को घर पर ही छोड़े जा रही थी कि चच्चा ने कहा, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा। बच्ची पीछे घबरा गई, साथ घबराएगी। उस चच्चा बोल रहे हैं अपनी पत्नी को, चच्ची को। वो किसी से मिलने गई थी, मुंशी साहब के पत्नी को, उनसे बुखार था। तो वो बोलने लगे चच्चा कि इस बच्ची को भी बच्ची का नाम था बिनो, उसको भी साथ ले जा। वो अकेली रहेगी तो यहाँ घबरा जाएगी, साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेल कर बहली रहेगी। चच्ची बड़बड़ाती हुई बिनो को साथ ले गई, गुस्सा करते हुए। नौकर चच्ची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुँचाने जा रहा था। नौकर चच्ची को कहाँ छोड़ने जा रहा था? मीर मुंशी साहब के घर। मगर बिनो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहाँ ठहरना पड़ा। अब नौकर भी साथ गया, लेकिन वो वापस छोड़ने के लिए उसको वहाँ पहुँचाने के लिए जा रहा था, लेकिन बच्ची साथ में थी तो नौकर को भी वहाँ ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का DAV स्कूल में क्रिकेट का मैच था। लल्लू इनका बेटा है।
उसके मदरसे, यानी जहाँ मुस्लिम लोग पढ़ते हैं उसको मदरसा बोलते हैं, और हमारे हिंदू लोग जहाँ पढ़ाई करते हैं उसको गुरुकुल बोलते हैं। मदरसे का डीएवी स्कूल में से क्रिकेट का मैच था। वह सुबह से उधर गया हुआ था। मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत उसे अक्सर क्रिकेट मैचों का दर्शक बनने का मौका मिल जाता है। इसलिए साधारण नियमानुसार आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। 2 बजे सिनेमा का कौन सा शो था? मैटिनी। दद्दू चच्चा से इजाज़त लेकर तमाशा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता लगा कि दद्दू तमाशे में जा रहा है, तो ऐन वक्त पर वह मचल गया, यानी उसको भी उसके साथ जाना है तमाशा देखने के लिए, और साथ जाने की जिद करने लगा। चच्चा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चच्ची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी, यानी उसको भी जाने के लिए कह दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चले जाओ। बात असल ये है कि चच्ची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। चच्ची कहीं मिलने के लिए गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्ण अवसरों पर चच्चा पूर्ण एकांत पसंद करते। सबको जाने के लिए कह दिया और खुद आराम से घर में बैठे रहेंगे। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चच्चा ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते। यानी घर के जो भी काम जिसमें कभी ध्यान नहीं देते, अब एकांत में थे, अकेले थे, तो वो अपने कार्य को ढूंढ रहे थे कि मैं क्या करूं। आज उनकी क्रियाशील बुद्धि ने चच्ची की अनुपस्थिति में, यानी क्रियाशील यानी कुछ कार्य करने की थी, चच्ची यानी बाहर गई हुई थी, चच्ची अनुपस्थिति मतलब बाहर गई हुई थी, घर में उपस्थित नहीं थी, मैं घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा कर लिए थे। बिंदो को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। बिंदो इनका नौकर है जो बाजार गया इमली लाने के लिए। इमली क्यों लेके आया? वो पीतल के बर्तन मांजने के लिए। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए। मुड्डा यानी एक स्टूल होता है, लकड़ियों से बनता है, छोटी छोटी। पाँव मुड्डे के ऊपर रखे हुए हुक्के का नेचा मुंह में लगा हुआ था, यानी चच्चा हुक्का पी रहे थे। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। बिंदो ने कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चच्चा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया। कैसी बताई तरकीब? ले, अब बावर्ची खाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। अब बावर्ची खाना यानी रसोई घर, रसोई में जाकर बर्तन मांजने की राख लेके आ। जो अपन लोग तो अब गैस पे खाना बनाते हैं, जो उपले में या किसी से खाना बनाते हैं, गोबर के उपले बनाकर या कंडे से, तो उसकी राख बनती है, उससे बर्तन मांजने के लिए कह रहे हैं। किस बर्तन में लाएगा भला? बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी न पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज़ लगाई। मतलब राख लेने जा ही रहा था, तब तक एक दरवाजे पर किसी फल वाले ने आवाज़ लगाई, फ्रूट वाले ने। कलकतिया केले बेचने आया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चच्चा खामोश बैठे, हुक्का पीते रहे। कश अलबत्ता जल्दी लगा रहे थे। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है। जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है, तो जैसे बेबस हो गए हो। बिंदु को आवाज़ दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन। 6 आने दर्जन? तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1 हूँ
महंगे हैं। जाकर कह 3 पैसे के 2 देता हो तो दे जाए। दो मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया कि कितने केले लेने हैं। पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है, महंगे नहीं इस भाव पर? बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया है। अब तो उससे भाव से फैसला हो गया। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ देख करेंगे। इसके शब्दार्थ करने हैं बेटा। आज की डेट डालोगे 17 तारीख है। हरगिज यानी बिल्कुल, इत्तेफाक यानी संयोग, रोज यानी दिन, आंगन यानी घर के बाहर की जगह, आसरा यानी सहारा, कैफियत यानी आदत, कलकतिया यानी कलकत्ते का, गरिष्ठ यानी ठोस मोटा, बावर्ची खाना यानी रसोईघर, तल्लीन यानी मगन मुग्ध, इजाज़त यानी आज्ञा, कसमकस यानी उलझन। इसके शब्दार्थ उसके बाद में लिखोगे। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। मीर मुंशी साहब की पत्नी था। बुखार, सिरदर्द या पेट दर्द, क्या था? बुखार। दूसरा है बिंदु को बाजार भेजकर खाली जगह पैसे की इमली मंगाई। कितने पैसे की? 2, 3 या 5? 2 पैसे की। तीसरा है दरवाजे पर खाली जगह ने आवाज़ लगाई। फल वाले ने, दूध वाले ने या कबाड़ी वाले ने? फल वाले ने। फोर्थ है चचा ने जवाब में आंखें फाड़ कर खाली जगह को घूरा। चच्ची को, बिंदु को या फल वाले को? बिंदु को। ओके, ये क्वेश्चन करना है आपको अभ्यास का सही विकल्प वाला। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहली, बाहर निकलना खाली जगह ना मालूम होता था, युक्तिपूर्ण। दूसरा, हम तो इन लोगों से वाकिफ़ हैं। हम तो इन लोगों की खाली जगह न से वाकिफ़ है। नस से नहीं लिखना, यहाँ पे की लिखना कि नस से वाकिफ़ हैं। तीसरा है बिंदु ने उठकर खाली जगह केले ला दिए। कितने? 2। फोर्थ है काट छाट का खाली जगह तो ख़त्म हुआ झगड़ा। फिफ्थ है खाली जगह सेवे है तो तकल्लुफ़ नहीं करते, यानी आराम। पहले में युक्तिपूर्ण, फिर नस, फिर 2, फिर झगड़ा, फिर आराम। ये दोनों आपको अपनी कॉपी में करना है और साथ में शब्दार्थ करना है सुंदर सुंदर राइटिंग से।